मौन मत रहिए प्रभु। माता को पुनः बुला लीजिए प्रभु। रघुवंश के दीपकों की आवश्यकता अवध में है प्रभु। श्री राम के पुत्रों को सम्मान ले आइए प्रभु। इतनी शीघ्र? रुकिए। अभी सीतायन समाप्त नहीं हुआ है। उनके पुत्रों की कथा तो सुनिए। सीता के गर्भ में रघुवंशी है, इसका भान श्री राम को था, किंतु वो एक नहीं 2 बालक हैं, इसका किसी को ज्ञान न था। श्री राम के अंश को श्री राम पर विश्वास था, नहीं जानते थे कि पिता है उनके, पर न जाने क्यों पिता सा विश्वास था। पर जब तक उन्हें ये ज्ञान ना हुआ कि श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया। जब जानी सीता की पीड़ा, भक्ति को संशय ने घेरा, प्रण कर बैठे सिया राम मिलन का शंख युग का था पुकार। अश्वमेध का अश्वत्थारों का चाहा भेंट करे रघुनंदन, पर नियति ने खेल रचाया, भेंट की चाह को युद्ध बनाया। न्याय पाने को मात सिया का, राम से युद्ध की सिया नंदन। हो पूरी ये रामायण, हो फिर सिया राम मिलन, पाने पिता माँ का सम्मान, पिता से लड़े हम नंदन राम, पिता से लड़े हम नंदन राम, पिता से लड़े हम नंदन राम। प्रभु, स्वयं भगवान वाल्मीकि ने ये सत्य उजागर किया है। लवकुश सिया राम के पुत्र हैं। मेरे पुत्र। मेरे पुत्र। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
मेरे पुत्र हो। हृदय से नहीं लगाएंगे? आशीर्वाद नहीं देंगे पिताश्री? पिताश्री कैसे नहीं पहचान पाया मैं, कैसे नहीं पहचान पाया मैं रघुकुल के वंशज को, कैसे नहीं पहचान पाया अपने ही अंश को। जब जब तुम दोनों को देखा तब तब अपनत्व का आभास हुआ, मन में मोह उत्पन्न हुआ, प्रफुल्ल चित्त का भास हुआ। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं, किंतु मन का विचार मुख तक नहीं आ पाया। किंतु तुम दोनों तो सत्य जानते थे, फिर मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? मैं अपने ही पुत्रों पर वार कर रहा था, राजधर्म निभाने के लिए पिता धर्म से विमुख हो रहा था। राज्य का भार संभालते संभालते मैं संतान सुख के सार से चूक रहा था। नहीं, जो स्वयं धर्म पर्याय हो वो अपने धर्म निभाने से कैसे चूक सकता है? और एक राजा का धर्म तो सबसे बड़ा होता है। उस समय उस घड़ी आप अयोध्या की रक्षा कर रहे थे और हम अज्ञानतावश उस सम्मान के मार्ग में बाधा बन रहे थे। आपके कर्म ने धर्म प्रधानता का अद्भुत उदाहरण स्थापित किया है पिताश्री, जिसे संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। नहीं भूलेगा कि धर्म की रक्षा के लिए अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। आपकी वह धरोहर हमारे पास रह गई थी, इसी के कारण हमें सत्य का पता चला। क्या हुआ कि आजीवन जिन्हें अपने आदर्श मानते आए, सिर्फ पूछते आए, जिनकी गुणगान नगर नगर गाते फिरे, वो तो हमारे पिताश्री हैं। जिन विचारों के साथ, जिन संस्कारों के साथ तुम दोनों बड़े हुए हो, मुझे हर्ष से भर दिया तुम दोनों ने। मुझे मेरे पुत्रों पर गर्व है। प्रभु, मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूं। प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान था और मैं जानता था कि लवकुश आप ही के पुत्र हैं प्रभु। हनुमान जी, यदि आपको ये सब पहले से ही ज्ञात था तो आपने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? ये कठिनाई, ये संघर्ष, द्वंद्व, ये होता ही नहीं। मैं अपने भतीजों पर कभी अस्त्र चलाता ही नहीं। हनुमान जी, तो क्या आपके बंधन का कारण भी यही था? भरत भैया, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूं। धर्म, मर्यादा और नियति के विरुद्ध नहीं जा सकता। मुझे भगवान वाल्मीकि जी ने सही समय की प्रतीक्षा का निर्देश दिया था। उन्होंने
लवकुश को भी इस सत्य को प्रकट करने से रोका था और उन्होंने ही माता सीता को भी। हनुमान सीता से मिले थे? हाँ प्रभु, मैं माता से मिला था। कैसी है वो? प्रभु अपने प्राणों से दूर होकर कैसी होंगी? बस माता दुविधाओं से बंधी अपना वचन निभा रही हैं। और अब देखिए, इतने संघर्षों के बाद आज सब सही हो गया। और प्रभु, राम राज्य की कल्पना सत्य हो गई। प्रभु, आप बस अब आज्ञा दे दीजिए कि हम माता को पुनः अपनी अयोध्या, अपने घर ला सके। प्रभु, हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए, हम माता सीता से क्षमा मांगेंगे। हाँ प्रभु, माता सीता को बुलाइए। आदेश पिताजी, आज्ञा दीजिए ना। आज्ञा दे दीजिए ना भैया। इतने वर्षों से जिस ग्लानि का बोझ मन में दबाए बैठा था, उसे अब हल्का करने का समय आ चुका है। मेरी भाभी माँ सीता को वन में अकेले छोड़कर आने का जो दंश मुझ पर लगा, उस लांछन को मिटाने का समय आ गया है भैया। हमारे परिवार को पूरा करने का आज्ञा दे दीजिए भैया। हाँ भैया, आज्ञा दे दीजिए ना। प्रभु, अब केवल बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। फिर माता का यह पुत्र स्वयं जाकर अपनी माता को प्रभु श्री राम से मिलन का समाचार देगा और माता को यह बताएगा कि पूरी अयोध्या उनकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, नहीं, अब तक सब कुछ ठीक हो गया है। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद भी प्रभु श्री राम के साथ है। फिर भी पिताश्री ने माता को यहाँ लाने से क्यों रोक दिया? इतना अच्छा अवसर क्यों गवा दिया? अब इससे शुभ घड़ी और क्या हो सकती है? लवकुश, प्रभु के निर्णय पर संदेह ना करो। वो जो कहते हैं करते हैं, उसके पीछे सदैव ही कोई बड़ा कारण होता है। हमें महाराज से चलकर पूछना चाहिए कि इस वीरा की वेदना का अंत वो क्यों नहीं करते। ऐसी भी क्या बात है जिसके कारण भैया ने भाभी माँ को लाने से मना ही कर दिया? अब किस घड़ी की प्रतीक्षा में है भैया? प्रतीक्षा का सच्चा दंश तो प्रभु ही भोग रहे हैं। क्षण क्षण माता की स्मृतियों में घुल रहे हैं। हमें भैया की इस प्रतीक्षा के पीछे के कारण को समझना होगा। न जाने कब हम अपने माता पिता को एक कर पाएंगे। जब तक प्रभु के अनुसार उचित समय नहीं आ जाता। भैया, दरबार में हम महाराज के सम्मुख उपस्थित थे, नीति निभा रहे थे, इसीलिए चुप थे। किंतु अब तो हम अपने भैया के सामने खड़े हैं।
और आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी सीता भाभी घर क्यों नहीं लौट सकती भैया? हम सब इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राज्य, ये महल, ये परिवार, ये सब कुछ भाभी माँ के बिना सुना है भैया। इतने वर्षों के वियोग का अंत कर क्यों नहीं देते आप? क्या कारण है कि अब भी आप भाभी माँ को लौटने नहीं दे रहे हैं भैया? मैं तुम सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, सीता के प्रति तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूं, किंतु मेरे कहने से ये बात समझ नहीं आएगी। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मैं और सीता जो चाहते थे, जिस राम राज्य की कल्पना को हम साकार करना चाहते थे, अयोध्या वासियों ने उस कल्पना को सार्थक और साकार दोनों किया है। परंतु मेरी दृष्टि में मेरे और सीता के मिलन के लिए अब भी समय है। कदाचित सियाराम के भाग्य में तनिक प्रतीक्षा और लिखी है लक्ष्मण, और ये प्रतीक्षा अत्यंत आवश्यक है। किंतु जब भी उचित समय होगा तो तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे लक्ष्मण। मेरे निर्णय का कारण तुम जान जाओगे। प्रभु, राज अनुज शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर लौट आए हैं। लक्ष्मण, भरत, देखो कितना शुभ दिवस है आज का। तुम दोनों अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने की तैयारी करो। जाओ। जो आज्ञा भैया। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यात्मे त्रिपुण्ड्रीकाक्षां सावयाभ्यां तराः शुचि। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आज इस यज्ञ में स्वयं माता सीता होती, परंतु हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई थी। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, तभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है अयोध्या को। किंतु अब भी प्रभु माता सीता को अयोध्या क्यों नहीं बुला रहे हैं? राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया आर्य, मैं जानती हूँ आज आपके लिए, हमारी अयोध्या के लिए कितना शुभ है। आज अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने को है। आज तो आपके साथ की थी, आपके पास बैठकर यज्ञ को संपूर्ण करने की थी। किंतु सियाराम कितने भी दूर हो, उनकी आत्मा सदा एक रहेगी।
आपके पास नहीं हूं तो क्या हुआ, आपको स्मरण कर आहुति तो दे सकती हो ना। अरे महाराज राम, आपको ये अंतिम आहुति महारानी सीता के साथ देनी होगी।